हेलो, मैं विजय मुलसानिया ओरल ड्रॉ वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। लेसन नंबर 17 एडिट कर्व एंड शेप टूल। लेसन नंबर 17 लेसन नंबर 16 का कंटिन्यूएशन है। लेसन नंबर 16 में हमने शेप टूल और एडिट कर्व के 1 से 7 तक यह कमांड सीखे। अब हम इस लेसन में यहाँ पर 8 से 14 तक कमांड सीखेंगे, जो है कस्ट नोड, स्मूथ नोड, सिमेट्रिकल नोड, रिवर्स डायरेक्शन, एक्सटेंड कर्व टू क्लोज, एक्सट्रैक्ट सब पार्ट और क्लोज कर्व। तो शुरुआत करते हैं कस्ट नोड, स्मूथ नोड और सिमेट्रिकल नोड से। तो देखिए यहां पर एग्जांपल में देखिए, यह कस्ट नोड का एग्जांपल है, यह स्मूथ नोड का एग्जांपल है, ये सिमेट्रिकल नोड का एग्जांपल है और ये लाइन नोड का एग्जांपल है। कस्ट नोड में क्या होता है कि आप जो कंट्रोल हैंडल होते हैं यह दोनों फ्रीली मूव कर पाते हैं। ये एग्जांपल के जरिए देखते हैं। यहां पर देखिए ये शेप है हमारा यहां पर, तो ये हमने कस्ट नोड रखा है। शेप टूल लेते हैं, यहां पर देखिए इन्हें सिलेक्ट करते हैं यहां पर, तो ये है, ये कस्ट नोड है हमारा और ये है स्मूथ नोड, यहां पर है सिमेट्रिकल नोड यहां पर। तो कस्ट नोड अगर है हमारा कोई भी, यहां पर देखो हमने प्रैक्टिकली हम देखते हैं, यहां पर ये हमने एक शेप ड्रॉ किया, यहां पर एक पॉइंट डाला प्लस और इन्हें हमने कस्ट नोड कर दिया ये। तो ये हम यहां पर फ्रीली ये दोनों सेगमेंट है, ये और ये आगे वाली और ये पीछे वाली दोनों सेगमेंट को फ्रीली सिलेक्ट कर पाते हैं। अगर इसी नोड को हमने स्मूथ नोड कर दिया, सपोज ये नोड हम सिलेक्ट करते हैं यहां पर और यहां पर देखिए आप स्मूथ नोड यहां पर, तो देखिए यहां पर ये कंट्रोल हैंडल दोनों तरफ आएंगे, लेकिन जैसे ही हम इस कंट्रोल नोड को मूव करेंगे यह कंट्रोल नोड भी रोटेट होगा, देखिए यहां पर। लेकिन हम इसे लेफ्ट राइट ड्रैग कर सकते हैं अलग से, स्वतंत्र तरीके से, यहां पर देखिए लेफ्ट राइट। लेकिन अगर हमने यह मोड, ये सिमेट्रिकल नोड रखा है, देखिए स्मूथ नोड में क्या होता है, आप लेफ्ट राइट छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन अगर हमने ये सिमेट्रिकल नोड रखा है, यहां पर से ये सिमेट्रिकल नोड लेते हैं यहां पर, देखिए ये सिमेट्रिकल नोड का एग्जांपल है यहां पर। तो यहां पर आप ड्रैग करेंगे, देखिए ये तो इस साइड भी मिररिंग हो रहा है यहां पर, तो ये सिमेट्रिकल नोड है। अगर आपको नोड मोड शॉर्टकट की मदद से चेंज करने हो तो फर्स्ट नोड के लिए शॉर्टकट की है सी। कीबोर्ड से आप एक बार सी प्रेस कीजिए तो ये नोड कस्ट नोड में बदल जाएगा। अगर आपको नोड स्मूथ नोड में बदलना है तो आप एस प्रेस कीजिए तो ये स्मूथ नोड में बदल गया। अगर आपको सिमेट्रिकल नोड में नोड को बदलना है तो फिर से एक बार एस प्रेस कीजिए, देखिए ये सिमेट्रिकल ये स्मूथ नोड में बदल गया। एस प्रेस करने पर स्मूथ नोड में से सिमेट्रिकल नोड में यह बदल जाएगा। और अगर आपको कस्ट नोड करना हो तो सी प्रेस कीजिएगा, तो सी प्रेस करने पर यह कस्ट नोड में बदल जाएगा। तो इस तरह से आप नोड का मोड चेंज कर सकते हो। ये 3 मोड है। अगर हमारी सेगमेंट लाइन मोड में है तो इसमें कोई भी कंट्रोल हैंडल नहीं होते हैं। सपोज ये हमारे यहां पर 2 लाइन कर देते हैं और यहां पर भी अगर हम 2 लाइन कर देते हैं और ये नोड सिलेक्ट करते हैं तो इसमें कोई कंट्रोल नोड नहीं होते। तो इस तरह से हम सेगमेंट के जो नोड होते हैं उनके मोड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रिवर्स डायरेक्शन है। देखिए यहां पर हमने यह एक सेगमेंट सिलेक्ट की है, यहां से आप रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हैं। तो रिवर्स डायरेक्शन एग्जांपल के लिए हम यहां पर इन्हें एरो हेड दे देते हैं यहां पर और यहां पर एंडिंग एरो दे देते हैं। देखिए तो एरो की डायरेक्शन किस तरह से हमारी है, इस तरह से। अब इन्हें सिलेक्ट करते हैं, हम शेप टूल लेते हैं यहां पर और ये दोनों हैंडल सिलेक्ट करते हैं, यहां से रिवर्स डायरेक्शन देते हैं इन्हें। देखिए तो ये डायरेक्शन हमारी बदल गई है इनकी। यहां पर कहीं पर भी आप क्लिक करके भी डायरेक्शन ये बदल सकते हैं। तो यहां से आप डायरेक्शन बदल सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं एक, यहां पर मैंने कुछ एक लाइन ड्रॉ की है, देखिए यहां पर जिनकी डायरेक्शन
कोई निश्चित क्रम में नहीं है। देखिए शेप टूल की सिलेक्ट करते हैं, ये सभी लाइन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर शेप टूल लेते हैं। देखिए तो ये सभी लाइन देखिए, ये यहाँ से एंडिंग पॉइंट है इनका, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है। सभी का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग है। तो इन्हें हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं सारी लाइनें, और यहाँ पर जाते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल लेते हैं, और यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन प्रीसेट लेते हैं, और यहाँ पर कोरल ड्रॉ प्रीसेट में से भी हम पहला वाला ऑप्शन लेते हैं, और यहाँ से हम थोड़ी लाइन की स्ट्रोक की विड्थ ज़्यादा या कम करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये सभी लाइन पर यह स्ट्रोक अप्लाई हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन अलग अलग होने की वजह से ये मुझे अगर इनकी बदलनी हो यहाँ पर, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा, शेप टूल लूँगा यहाँ पर, और यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन। देखिए इन्हें सिलेक्ट करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन, इन्हें सिलेक्ट करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन। ये सही इनकी डायरेक्शन बदलनी हो तो यहाँ पर, इनकी डायरेक्शन बदलनी हो तो यहाँ पर। तो इस तरह से आप इनका प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। देखिए अभी सभी शेप की जो डायरेक्शन है वो एक समान हो गई, हमने सभी की बदल दी है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन बदल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्लोज कर्व। या क्लोज कर्व जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, और शेप टूल लेते हैं। शेप टूल में क्लोज कर्व के लिए दो ऑप्शन है, एक ये है यहाँ पर क्लोज कर्व, और एक ये ऑप्शन है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। तो इनमें पहले ये ऑप्शन देखते हैं क्लोज कर्व वाला। क्लोज कर्व करने के लिए अगर आपने कोई यहाँ से लाइन ड्रॉ की है, फ्री हैंड लाइन, या कोई शेप ड्रॉ किया है, देखिए मान लीजिए ये ओपन पाथ है, ठीक है, इसमें हम कलर फिल नहीं कर सकते, फिल कर सकते हैं लेकिन इसका फिल हमें दिखेगा नहीं यहाँ पर। तो इन्हें हमें अगर क्लोज करना हो तो शेप टूल लेते हैं, और यहाँ पर क्लिक करने से ये ऑटोमेटिकली इनके स्टार्टिंग और एंडिंग नोड यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। एक ये तरीका है। तो अगर हम मान लीजिए कि हमने यह शेप बनाया है, यहाँ पर हमने एक 3 लाइनें ली है, यहाँ पर उन्होंने कंबाइन करके रखा है, और मैं यहाँ से शेप टूल लेता हूँ और यहाँ से क्लोज कर्व करता हूँ। देखिए तो ये कुछ इस तरह से क्लोज होते हैं। देखिए ये 1 2 3, देखिए इस तरह से। लेकिन मैं कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल Z, मुझे ये 2 लाइनें क्लोज करनी है, ये 2 नोड यहाँ पर क्लोज करना है, और ये 2 यहाँ पर क्लोज करना है, ये यहाँ से क्लोज करना है। अगर इस तरह से क्लोज करना हो कोई भी नोड, मगर सपोज ये इस नोड को इस नोड के साथ जोड़ना है, तो आप ये जिन 2 नोड को जोड़ना है वह सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से क्लिक कीजिए। देखिए एक्सटेंड कर्व टू क्लोज, तो यहाँ से आप सिलेक्ट किए हुए नोड को आप यहाँ से क्लोज कर पाते हैं यहाँ पर। तो ये था एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ज्वाइन कर्व। इस ऑप्शन के लिए हमें ऑब्जेक्ट है वो कंबाइन ऑब्जेक्ट चाहिए। कंट्रोल Z करते हैं, देखिए यहाँ पर ये पूरा कंबाइंड ऑब्जेक्ट था हमारा यहाँ पर। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट कंबाइंड नहीं है, इस तरह से अलग अलग है, देखिए 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास अलग अलग, इसे हमें कंबाइन नहीं करना है और ये नोड जोड़ने हैं यहाँ पर, तो इनके लिए आप अरेंज मेनू में जाइए और ज्वाइन कर्व्स का ऑप्शन है ना वो सिलेक्ट करें यहाँ पर, तो ये डॉकर मिलेगी। पर इनके लिए कंडीशन ये है कि इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वह गैप यहाँ आपने जो गैप टॉलरेंस सिलेक्ट करके रखा इनसे छोटा होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा ये ऑप्शन, नहीं तो ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। सपोज ये एक्सटेंड है, यहाँ पर से मैं कोई एक ऑप्शन ले रहा हूँ, देखिए एक्सटेंड करने पर ये नोड इस तरह से जुड़ेंगे। ज्वाइन के अलग अलग 4 ऑप्शन है होते हैं हमारे पास। ये शेम्फर लेते हैं अगर हम, तो ये इस तरह से कुछ नोड जुड़ेंगे। फिलेट लेते हैं तो इस तरह से जुड़ेंगे, और बेजियर कर्व लेते हैं तो इस तरह से जुड़ेंगे। देखिए इसमें से हमको ये एक्सटेंड वाला ऑप्शन लेते हैं और अप्लाई करते हैं, तो ये नोड जुड़ के ये पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। कंट्रोल Z। लेकिन अगर ये गैप टॉलरेंस मेरा छोटा रहा होता, यहाँ पर 0.1 कर देते हैं, ओके। अब सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर तो ये नोड नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये जो यहाँ पर जितने भी नोड है उनका जो गैप है वह इनसे बड़ा है, ये गैप टॉलरेंस है, इसीलिए ये नोड नहीं जुड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 इंच कर देता हूँ
देन अप्लाई करता हूँ तो ये नोड जुड़ जाएंगे। दूसरा एक ये एग्जांपल है, यहाँ पर हमने दो कर्व लाइन रखी है, देखिए ये दो कर्व लाइन है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर। अब दो कर्व लाइन होने की वजह से अगर आप यहाँ पर देखिए एक्सटेंड करते हैं तो देखिए ये इस तरह से पूरी एक्सटेंड होगी यहाँ पर, ये एक्सटेंड मेथड से। दूसरा ऑप्शन है चैम्फर, अगर ये लेते हैं तो इस तरह से दो लाइनें जुड़ेगी। अगर ये ऑप्शन लेते हैं तो ये फिलेट ऑप्शन है, इनमें आप रेडियस घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0.208 है तो ये कुछ इस तरह से नया शेप बन जाएगा। अगर आप रेडियस घटाते हैं देखिए तो इस तरह से ये शेप बन जाएगा। अप्लाई करता हूँ, देखिए ये पूरा शेप कुछ इस तरह से बन गया। हमने दो नोड भी जोड़े और नोड कौन से, ये फिलेट मोड में जोड़े, तो कुछ इस तरह से ये ऑब्जेक्ट बन गया। कंट्रोल Z करते हैं यहाँ पर, फिर से दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अगर हम बेजियर कर्व लेते तो ये इस तरह से जुड़ता है। यहाँ पर ज्वाइन कर्व की मदद से आप कई सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ में जोड़ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है, ऐसे है फ्री। इस सभी लाइन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये 18 लाइन है, सभी लाइन को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर मैं अगर कोई ऑप्शन ले रहा हूँ, देखिए ये, तो ये इंटेलिजेंट गैस करता है कंप्यूटर और ये सारे नोड अपने आप ही ये जोड़ देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चैम्फर मोड है, यहाँ पर फिलेट मोड लेते हैं या फिर ये बेजियर कर्व लेते हैं। देखिए एंड अप्लाई करते हैं तो ये सारे जितने भी ओपन पाथ थे वह क्लोज पाथ में चेंज हो गए। तो इस तरह से आप नोड को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें ये चार ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इनकी मदद से आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा शेप भी बना सकते हैं। सपोज यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर छोटी सी मिरर कर देते हैं यहाँ पर। अब इन्हीं लाइन को यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल R प्रेस करते हैं रिपीट करने के लिए। सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम कौन सा लेंगे, ये फिलेट मोड लेते हैं, देखिए यहाँ पर। और ये रेडियस आप यहाँ पर से बढ़ा या घटा सकते हैं, रेडियस को घटाना हो तो आप घटा सकते हैं, चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई करेंगे अब ये सिंगल शेप यहाँ आपको मिल जाएगा, यानी कि आप एक साथ में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कमांड हमारा है, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है। यहाँ पर तो ये हमने देखा, रिवर्स डायरेक्शन देखा, एक्सटेंड कर्व टू क्लोज देखा, एक्सटेंड सब पाथ देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्लाइड में है हमारा, ये देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट सब पाथ, सॉरी एक्सट्रैक्ट सब पाथ करने के लिए यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि एक्सट्रैक्ट सब पाथ क्या है। एक्सट्रैक्ट सब पाथ में क्या होता है कि आपके जो क्लोज एरिया है उन्हें आप अलग से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। सपोज यहाँ पर कोरल ड्रॉ लिखा हुआ है तो इसमें OR, DR और E ये सारे क्लोज एरिया है। देखिए इन्हें अगर आपको इस तरह से एक्सट्रैक्ट करना हो तो ये एक्सट्रैक्ट आप कर पाते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले हम इन्हीं को डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पर और कन्वर्ट टू कर्व करते हैं, कंट्रोल Q प्रेस करते हैं यहाँ पर। तो ये टेक्स्ट हमारे कर्व में रूपांतर हो गए। अब शेप टूल लेते हैं यहाँ पर और कोई भी एक नोड सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर सब पाथ का और यहाँ क्लिक करते हैं शेप टूल के इस प्रॉपर्टी में, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट सब पाथ। तो आप ये अलग से निकाल सकते हैं। आप सिलेक्ट टूल लेते हैं, देखिए यहाँ पर पिक टूल, और ऐसे सिलेक्ट करें तो आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं और ये कलर बदलते हैं। सपोज इनका येलो कलर करते हैं तो येलो कलर हो गया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट पीछे है इसीलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है। शिफ्ट पेज अप करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, या तो फिर आप इस ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर तो इस तरह से आप सब पाथ को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ये हमारा सब पाथ है, इन्हें सिलेक्ट किया हमने, शेप टूल लिया और यहाँ सिलेक्शन और यहाँ से एक्सट्रैक्ट। इस तरह से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्हें शेप टूल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट, शेप टूल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट, फिर से सिलेक्ट करते हैं, शेप टूल लेते हैं और यहाँ पर इन्हें सिलेक्ट करते हैं,
यहाँ से एक्सट्रैक्ट सब बात करते हैं। कलर बदल देते हैं, शिफ्ट पेज अप करके देखिए या इस तरह से शिफ्ट पेज अप सिलेक्ट करके यहाँ से कलर बदल सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए टेक्स्ट का शेप बदलना हो तो भी आप बदल सकते हैं। यहाँ पर ये एग्जांपल देखिए, इस तरह से इन्हें हम नीचे यहाँ पर डुप्लीकेट बना लेते हैं। यहाँ पर कलर चेंज करने के लिए आप शेप टूल ले सकते हो और यहाँ से ये नोड पकड़ के ही आप डायरेक्टली यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट का कलर बदल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ये कलर ले रहा हूँ, ब्लू कलर ले लेते हैं, ये पर्पल कलर ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह से आप कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का कलर बदल सकते हैं। इन्हें मूव भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, यहाँ पर ये पॉइंट को पकड़कर आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। यहाँ से रोटेट कर सकते हैं आप, अगर रोटेट करना चाहे तो यहाँ पर से सपोज मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ या फिर यहाँ से, तो आप पर्टिकुलर कैरेक्टर को रोटेट भी यहाँ से कर पाएंगे। ऊपर नीचे मूव करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये डिस्टेंस बदल रहा है, एक्स और वाई डिस्टेंस। आप यहाँ टाइप करके भी बदल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और शेप को जीरो डायरेक्शन करते थे। अगर इस तरह से शेप को मॉडिफाई करना हो ये टेक्स्ट को, तो एक बार कंट्रोल क्यू प्रेस कर दीजिए तो ये कर्व में बदल जाएगा ये ऑब्जेक्ट। बाद में आप शेप टूल लेकर इन्हें एडिट कर सकते हैं। ये ग्रुप कर देते हैं, शेप टूल लेते हैं यहाँ पर और इस तरह से आप कैरेक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इन्हें ऊपर ले लेते हैं। इन्हें सिलेक्ट करते हैं, वो कंट्रोल Z, ये दो नोड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इन्हें थोड़ा अंदर खिसका देते हैं, यहाँ पर इन्हें ऊपर ले लेते हैं। इस तरह से अगर यहाँ पर कोई और शेप रखना चाहे तो रख सकते हैं। सपोज यहाँ पर एक सर्कल रख देते हैं, रेड कलर का आउटलाइन नन कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, जूम करते हैं, शेप टूल लेते हैं, यहाँ पर टू कर्व राइट क्लिक करके टू कर्व ऑप्शन लेते हैं और यहाँ पर तब इस तरह से ये शेप बना सकते हैं शेप टूल की मदद से। तो इस तरह से आप शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज हमने इस लेसन में यह सारे 8 to 14 तक के कमांड देखे। बाकी के कमांड हम अगले लेसन में देखेंगे ये शेप टूल के। इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें।